रात 11:30 बजे का टाइम था। बारिश बहुत तेज हो रही थी। रोड के दोनों साइड येलो स्ट्रीट लाइट्स ब्लिंक कर रही थी, जैसा कोई आ रहा हो, कोई जा रहा हो। अर्जुन अपनी बाइक से घर जा रहा था। पूरा दिन ऑफिस में लेट हो गया था। हेलमेट के ग्लास पर बारिश के ड्रॉपलेट्स चिपक गए थे। एक टर्न पर पहुंचते ही उसने देखा रोड के कॉर्नर पर एक लड़की येलो रेनकोट में खड़ी थी, बिल्कुल सीधी, बिल्कुल चुप। उसका फेस हुड के अंदर छुपा हुआ था। अर्जुन ने सोचा, इस वक्त कोई लड़की अकेली, वो भी इतनी तेज बारिश में। उसने बाइक रोक दी, पर जैसे ही अर्जुन उसके पास जाने लगा, लड़की कुछ बोले बिना दूसरी डायरेक्शन में चलने लग गई। स्लो, बिल्कुल स्लो। अर्जुन को अजीब सा फील हुआ। उसके कपड़े पूरे गीले थे, पर एक बात और ज्यादा स्ट्रेंज थी। उसके पैरों के नीचे एक भी फुटप्रिंट नहीं बन रहा था। अर्जुन ने सोचा शायद लाइट का इल्यूजन होगा। वो आगे बढ़ गया, पर 5 मिनट बाद जैसे ही उसने नेक्स्ट टर्न लिया, वो सेम येलो रेनकोट वाली लड़की फिर वहीं खड़ी थी। इस बार उसकी बॉडी थोड़ी टिल्टेड थी और हुड भी थोड़ा उठा हुआ था। फेस अब भी नहीं दिख रहा था, पर अर्जुन को लगा जैसे उसका हेड सीधा उसकी बाइक की डायरेक्शन में टर्न्ड है। अर्जुन का हार्ट बीट तेजी से बढ़ने लगा। उसने सॉफ्टली बोला, मैडम, आप घर जाना चाहते हो? मैं ड्रॉप कर देता हूँ। लड़की ने धीरे से अपनी उंगली उठाई और रोड के दूसरे साइड एक पुरानी डार्क गली की तरफ इशारा किया। गली में ना लाइट थी ना शॉप्स, सिर्फ एक ब्रोकन स्ट्रीट लाइट जो बारिश में लगातार ब्लिंक कर रही थी। अर्जुन उस गली में बाइक लेकर चला गया। गली के एंड पर एक पुराना ब्रोकन गेट था। गेट के पीछे एक आधा टूटा हुआ येलो हाउस था, जैसे सालों से वहां कोई रहता ही ना हो। लड़की गेट के सामने रुक गई। अर्जुन बाइक से उतरकर बोला, ये आपका घर है? लड़की हिली तक नहीं। फिर धीरे से उसने अपनी हुड हटाई। अर्जुन का दिल एक पल के लिए रुक सा गया। उसके फेस पर आंखों की जगह सिर्फ 2 ब्लैक हॉलो होल्स थे, जैसे किसी ने उसकी आंखें चला दी हों। अर्जुन डर के पीछे हट गया। बारिश और तेज हो गई। हवा चलने लगी और गेट कर्र करते हुए खुल गया। लड़की बिना कुछ बोले अंदर चली गई। अर्जुन की नजर फिर उसके पैरों पर गई। स्टिल नो फुटप्रिंट्स। अर्जुन डर के बावजूद घर के अंदर गया। अंदर की स्मेल गीली और पुरानी थी। दीवारों पर गहरे नेल मार्क्स बने हुए थे। एक कॉर्नर में एक फ्रेम्ड न्यूज़पेपर कटिंग लटका हुआ था। 16-year-old गर्ल डाइज इन रोड एक्सीडेंट, बॉडी नेवर फाउंड, डेट 12 जुलाई 2012। अर्जुन के हाथ कांप गए। आर्टिकल के नीचे एक नोट था, रेनकोट फाउंड नियर हिल रोड। अर्जुन वही रोड से आ रहा था। उसने पीछे मुड़कर देखा, येलो रेनकोट वाली लड़की घर के बीच में खड़ी थी, साइलेंट, स्टिल, एकदम मोशनलेस। अचानक घर के दूसरे साइड से एक आवाज आई, मेरी बेटी को लौटा दो। एक औरत का घोंसली स्क्रीम। हवा रुक गई, टेम्परेचर नीचे गिर गया। अर्जुन ने देखा एक मिडिल एज्ड औरत का स्पिरिट काले साड़ी में दीवार के कॉर्नर से निकल रहा था। औरत ने चिल्लाया, उसका एक्सीडेंट हुआ था, किसी ने उसकी बॉडी छुपाई, वो तब से घर नहीं पहुंच पाई, वो रास्ते में भटक रही है। अर्जुन शॉक में, वो मुझे यहां क्यों ले आई? औरत ने धीरे डरावनी आवाज में बोला, तुमने उसके इनविजिबल फुटस्टेप्स फॉलो किए। वो जिसे फॉलो करे उससे अपनी आखिरी जगह दिखाती है। औरत ने एक पुराना वुडन बॉक्स उठाया। बॉक्स में एक छोटी सी एंकलेट पायल थी, आधी टूटी हुई। औरत की वॉइस टूट गई, ये उसकी थी, इस घर में उसके बिना सब अधूरा है। येलो रेनकोट वाली लड़की अर्जुन के पास आई। उसके हाथ में एंकलेट का मिसिंग सेकंड पीस था। औरत रो पड़ी। अर्जुन ने दोनों पीसेस जोड़कर लड़की के पैर के पास रखे। बारिश की आवाज हल्की हो गई। घर के अंदर एक वार्म ग्लो फैल गया। लड़की का फेस, जिसमें सिर्फ हॉलो आइज थी, धीरे धीरे नॉर्मल होने लगा। अब वो एक नॉर्मल 16-year-old लड़की जैसी लग रही थी।
उसने पहली बार आंसुओं भरी आंखों से अर्जुन को देखा। फिर धीरे धीरे उसका बॉडी वाइट लाइट में डिसॉल्व होने लगा। औरत ने हल्का सा स्माइल किया। अब वो घर पहुंच गई, अब वो भटकेगी नहीं। उस रात के बाद येलो रेनकोट वाली लड़की कभी रोड पर नहीं दिखी। पुराना येलो हाउस नेक्स्ट वीक डिमोलिश हो गया, पर जब भी अर्जुन वहां से गुजरता उसे हमेशा लगता कि वो लड़की अब चैन में है।